अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हुसैन और आप देख रहे हैं चाइनाग्राफी। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में, सिचुआन यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें आउटस्टैंडिंग स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप जो है ओपन हो चुके हैं। उसके रिक्वायरमेंट्स और ओवरव्यू कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले ओवरव्यू ये है कि आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए परसू बैचलर और मास्टर और डॉक्टरल डिग्री के लिए होता है सिचुआन यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद जो है कि इसमें जो होता है फुल स्कॉलरशिप कवर, ट्यूशन फ़ी भी कवर करता है, लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर करते हैं और मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है वो भी कवर करता है। एंड पार्शल स्कॉलरशिप भी होता है। एक फुल स्कॉलरशिप होता है, एक पार्शल स्कॉलरशिप होता है। जो कि पार्शल है तो वो मैक्सिमम प्रोवाइड करता है 20,000 RMB पर ईयर आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कौन सा होगा इस स्कॉलरशिप के लिए, तो इसमें आ जाता है कि एप्लीकेशन शैल बी एज्ड एट लीस्ट 18। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी एज 18 होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपकी एज जो है 22 होनी चाहिए। एंड ऑल एप्लीकेंट्स शिल बी एज अंडर 22, ठीक है, बैचलर के लिए। एंड मास्टर प्रोग्राम के लिए आपके पास अंडर एज 30 होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर प्रोग्राम के लिए आपकी अंडर एज 35 होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट्स हु हैव चाइनीज सिटीजन एंड हैव नेचुरलाइज इनटू फॉरेन कंट्रीज शैल मीट द प्रोविजन ऑफ नोटिस, तो ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास एप्लीकेंट्स शैल नॉट बी रिसिप्ट ऑफ फंडिंग फ्रॉम द चाइनीज गवर्नमेंट और अदर डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना। आप किसी और से तरफ से स्कॉलरशिप रिसीव ना कर रहे हूँ, ठीक है। उसमें जाता है एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है, इसमें ये आ जाता है कि आपने ये जो लिंक है नीचे दिया होगा ये लिंक, तो वो उस पर क्लिक करना है तो हम डायरेक्टली अप्लाई पोर्टल पे पहुंच जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट एप्लीकेशन वेबसाइट पे। तो उसके बाद आ जाते हैं कि एप्लीकेशन की डेडलाइन कौन सी है। डेडलाइन है कि इसकी जो है 2024 और 25 का जो इनटेक है, मीन्स सितंबर 25 इनटेक जो होगा उसकी नवंबर 1 2024 से इसकी एप्लीकेशंस ओपन हुई थी और मई 30 2025 को ये क्लोज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका अलग अलग से कैटलॉग पढ़ना चाहते हैं तो इसमें अंडर ग्रेजुएट का अलग से है, मास्टर्स का अलग से है और डॉक्टर का अलग से है। तो उसमें आ जाता है कि नीचे यहाँ पे ये आ जाता है कि अबाउट द स्कॉलरशिप क्या होगा। अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है पार्शल स्कॉलरशिप विद मैक्सिमम ऑफ RMB 20,000 पर ईयर है, एलिजिबल फॉर कंटिन्यूस स्कॉलरशिप आफ्टर पासिंग एनुअल रिव्यू फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो फुल स्कॉलरशिप होता है, 3 ईयर्स का होता है और इसमें सब कुछ कवर होता है। एलिजिबल कंट्री स्कॉलरशिप आफ्टर पासिंग एनुअल रिव्यू फॉर मैक्सिमम 3 ईयर्स। डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर जो है 4 ईयर का है, ये भी फुल स्कॉलरशिप होता है। तो उसमें आ जाते हैं कि यहाँ से आपने इस पे क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे, तो हमारे पास इस तरह का एक पोर्टल ओपन हो जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विसेज सिस्टम के लिए, जहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाना है और लॉगिन करके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसमें ये कैटलॉग है, एप्लीकेशन कॉल एप्लीकेशन है अंडर ग्रेजुएट के लिए, इसी तरह मास्टर के लिए और डॉक्टर के लिए। तो ये मैंने ओपन किए मास्टर्स के लिए। तो उसमें एड एज जो एप्लीकेंट एड एज जो है 80 to 40 ईयर्स ओल्ड है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह एप्लीकेंट मास्टर है वो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, मेजर टॉट इन इंग्लिश। अगर आप इन चाइनीज़ में अगर कर रहे हैं तो HS के मांग रहे हैं, अगर इंग्लिश में है तो उसमें टॉफल और आइट्स मांग रहे हैं, ठीक है। और अदर सर्टिफिकेट डिमॉन्स्ट्रेट और इक्वलेंट लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो मीन्स आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी कर सकते हैं। एप्लीकेंट हु आर नॉट नेटिव स्पीकर्स तो देयर हाईएस्ट डिग्री थ्रू अ प्रोग्राम टॉट इन इंग्लिश कैन प्रोवाइड इंस्टेड ऑफ आई, तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, फोटो कापी ऑफ फर्स्ट पेज आ जाती है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री आ जाती है, एप्लीकेंट हु आर लिविंग इन चाइना। तो अगर आप ऑलरेडी चाइना में मास्टर्स कर चुके हैं, PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या बैचलर चाइना से कर चुके हैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसका भी ये है कि आपने चाइना एंड हैव रिकॉर्ड ऑफ स्टडी इन चाइना, तो आपने वो रिकॉर्ड भी आपने साथ इलस्ट्रेट करना होगा। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है, 2 रिकमेंडेशन लेटर अपने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से बनवाने हैं, वो भी यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद चाइनीज़ और इंग्लिश स्टडी एंड रिसर्च प्लान आपने वो स्टडी प्लान और रिसर्च प्लान आपने वो भी देना होगा, ठीक है। उसके बाद कंटेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एकेडमिक पेपर नॉट मैंडेटरी है, अगर आपने कोई पेपर लिखा है बैचलर में तो वेल एंड गुड है, अगर आपने नहीं लिखा तो वो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वही आ जाती है। उसमें फिजिकल फॉर्म आ जाता है, फिजिकल फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म है। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेंट नीड टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर फंडिंग सोर्स, आपने फंडिंग सोर्स भी एक शो करवा देने, मीन्स कि अपने फाइनेंशियल गारंटी बाय द गार्डियन, आपने कोई एक बैंक स्टेटमेंट आप शो करा सकते हैं या एक परफॉर्मा शो करा सकते हैं कि भाई मुझे गार्डियन जो है, अगर मुझे पार्शियल स्कॉलरशिप फंडिंग होती है तो मुझे गार्डियन जो है वो फंडिंग कर रहे होते हैं। मोस्टली यही होता है कि आपको फुल स्कॉलरशिप ही दिया जाता है।
उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, इफ़ देयर इज़ एनी, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसकी सर्टिफिकेट्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ जाती है, और अगर आपके अदर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मीन्स अवार्ड हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, कोई कॉन्फ्रेंसेस की है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरह ही हमारे पास ये है PhD के लिए, तो इसी तरह PhD के लिए 18 to 45 ईयर्स ओल्ड है। उसके बाद सेम वही चीज़ें हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपने इसमें अंडर ग्रेजुएट को वही आ जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट दोनों की आ जाती हैं, वही 2 रिकमेंडेशन लेटर, वही इंग्लिश रिसर्च प्लान और स्टडी प्लान कर, और वही एब्स्ट्रैक्ट, और ये सारी चीज़ें सेम है। तो हम चलते हैं कि हमने अप्लाई किस तरह करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये हमें लिंक दिया होगा ये इस वेबसाइट पे, तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो हमारे पास ये पोर्टल ओपन होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विस सिस्टम। तो सबसे पहले हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, एक्सेप्ट करना है यहाँ से। तो यहाँ पे हमने अपना यूज़र नेम वगैरह सब कुछ दे के अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करते ही आपको एक ईमेल आ जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अदनान हुसैन 1010, एंड आप अपना भी पासवर्ड दे देंगे। तो उसके बाद ये आ जाता है, आप यहाँ पे अपनी ईमेल देंगे। तो उसके बाद आ जाते हैं जी, यहाँ पे ये वेरीफाई करना होगा JGBM, ये रजिस्टर कर लेना है। तो ये रजिस्ट्रेशन हो गई है हमारे पास। अब आपके पास ईमेल में आपको एक ईमेल आ चुकी होगी, ईमेल बॉक्स में आपके पास एक ईमेल आएगी, जहाँ से आपने अपना अकाउंट जो है वेरीफाई करना होगा। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद लॉगिन करते हैं, फिर देखते हैं। क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे ये पोर्टल ओपन होता है, तो यहाँ से आपने एग्री एंड कंटिन्यू करना है। तो आपने यहाँ से आके आउटस्टैंडिंग स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। और आप किस मास्टर्स के लिए, डॉक्टर के लिए, और मैं फॉर एग्जाम्पल डॉक्टरल के लिए करते हैं तो यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ से आपने अपने प्रोग्राम चूज़ करना है, आपके जो भी है आपका प्रोग्राम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, मींस कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी कर लें, इसमें से बिजनेस स्कूल में जा सकते हैं हम लोग। एंड मेजर जो है अब यहाँ से मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग कर दें, और यहाँ से अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जी हमारे पास जो है ना ये आ चुका है, बिजनेस स्कूल का मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग है मेजर, ठीक है। उसमें आ जाके एक ये इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, और यहाँ से क्लिक करना है अप्लाई की तरफ। तो जैसे क्लिक करते हैं अप्लाई की तरफ, तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इस फॉर्म को फिल करना है, फिल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो सेकंड स्टेप आ जाता है स्टडी प्लान का। स्टडी प्लान में आपने जो ऑलरेडी आपने ये चीज़ सेलेक्ट की होगी, पहले जो आप सेलेक्ट करके आते हैं वही है। और अगर आपने किसी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ली हुई है तो उस प्रोफेसर का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं चाइनीज़ प्रोफिशेंसी। इंग्लिश प्रोफिशेंसी देके अगर आपने आइल्स टोफल दिया हुआ है तो वो बेस्ट है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे अगर आपने नहीं किया हुआ तो यहाँ पे अदर करके कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं एजुकेशन वाज इंटायरली इन इंग्लिश। सो आपने यहाँ पे इंग्लिश स्कोर आपने गुड कर देना होगा। और उसके बाद आपने जो इंग्लिश सर्टिफिकेट आपने कब ली थी यूनिवर्सिटी से या डिपार्टमेंट से, जहाँ से भी ली है, तो उसकी जो भी डेट है वो यहाँ से आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। तो उसके बाद रिकमेंडर आ जाएगा यहाँ से, और रिकमेंडर आपने ऐड करना है। रिकमेंडर ऐड करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है हमने। उसके बाद आ जाता है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड हमने देना है। एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने अपनी जो भी एजुकेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्कूल से स्टार्ट करनी है, और इसी तरह मास्टर्स तक जाना है। और अगर बैचलर डॉक्टर के लिए कर रहे हैं तो अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो बैचलर तक ऐड करना होगा। तो यहाँ से ये ऐड करने हैं, एक ऐड होगी, दूसरा यहाँ से फिर इसको ऐड कर पे क्लिक करेंगे तो दूसरी ऐड कर देनी है, फिर इसी तरह तीसरी ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो ऐड कर सकते हैं। हैव यू वर्क इन चाइना, अगर चाइना में है तो चाइना में कोई वर्क किया हुआ तो वो आपने यस और नो करना है। तो मैंने कोई काम नहीं किया, मैं यहाँ से नो करता हूँ। तो यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने काम किया था, तो यहाँ पे यस करके उसकी जो भी डिमांड्स वगैरह हैं वो यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से वो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते साथ ही हमारे पास ओपन हो जाएगा स्टेप 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हवाले से। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास चौथे स्टेप पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपने अपने फैमिली की डिटेल देनी है, मीन्स फादर के नेम और मदर की डिटेल दे देनी है। उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड आपने यस और नो करना है, यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्टर आ जाता है, अपने वाले साहब का नाम दे देना है, और उसके बाद आपने एड्रेस वगैरह दे देना है और फ़ोन नंबर, और जो भी आपके साथ फादर हैं मदर हैं जो भी आपके गार्डियंस में से आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद ग्रांटर इन चाइना, आप किसी भी चाइना में किसी दोस्त का नाम दे सकते हैं, किसी भी दोस्त का नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो ऐड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है।
उसके बाद पांचवा स्टेप है हमारे पास, हमने परमानेंट एड्रेस देना है। यहाँ पे एड्रेस देने के बाद करंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो सेम रखने देना है, अगर आप कोई डिफरेंट एड्रेस है तो वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। वो टाइप करने के बाद आपने हाउ टू कलेक्ट द एडमिशन नोटिस, आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है, तो आपने एडमिशन नोटिस कहाँ से लेना है, सॉरी, तो वो आपने यहाँ पे डिलीवर टू एड्रेस प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन आपने यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप सिचुआन यूनिवर्सिटी से आपको कोई जानने वाला है तो वो वहाँ से भी वो कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्लिक करते साथ ही आपने अपना एड्रेस देना है, और एड्रेस देते साथ ही अगर आप खुद किसी एड्रेस पर रिसीव करना चाहते हैं तो वो एड्रेस दे देना है। उसके बाद हमारे पास छठा स्टेप आ जाता है। छठे स्टेप पे हमने पासपोर्ट अपलोड करना है और सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन की यहाँ पे अपलोड करनी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल परफॉर्मेंस आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपकी आ जाएगी बैचलर और मास्टर्स की, और उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर आ जाते हैं। यहाँ पे दोनों को एक साथ ही अपलोड कर सकते हैं और अलग अलग भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्टडी प्लान आपने एक लिखना है। पर्सनल स्टेटमेंट मीन्स जो होगी आपकी रिसर्च के हवाले से और आपके रिसर्च बैकग्राउंड के हवाले से, तो वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। उसके बाद एकेडमिक पेपर आपने कोई पब्लिश किया है तो वो यहाँ पे उसका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने, जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ स्टार का साइन दिया होगा, तो ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर्म है जो कि फॉरनर के लिए, चाइना के लिए जो बनता है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट आपने यहाँ पे एक जो है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपने बनाना होगा, जिसमें आपने डिक्लेयर करना होगा कि आपके गार्डियंस जो हैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि करंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कोई करंट सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आ जाता है, अगर आपने कोई जॉब की है तो उसका सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद नॉट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रिपोर्ट आ जाती है, यहाँ पे आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और उसके बाद अगर आपके कोई और दूसरे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, मीन्स CV आ जाती है, अदर कोई एक जो कि आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने सिग्नेचर करके अपने किसी पेज पे सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके यहाँ पे वो भी अपलोड करना है। वो अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास आ जाता है 7वां स्टेप, जिसमें आपने अपनी एप्लीकेशन को एक दफ़ा दोबारा से सारा प्रीव्यू करना होगा। अगर आप उसमें लगता है कि इसमें कोई चेंजेस करनी है तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं, और उसको चेंज करने के बाद आपने सबमिट कर देनी है। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो सिचुआन यूनिवर्सिटी का अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।